गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज जो टॉपिक है वो ओवोजेनेसिस यानी कि ओवरी के अंदर कैसे ओवा का निर्माण होता है, ये मैं आपको आज पूरा डिटेल से बताऊंगा। कल मैंने जो वीडियो में बताया था वो केवल डिवीजन के अकॉर्डिंग था, यानी कि जो ओगोनिया होती हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है और जो प्राइमरी साइड बना था उसमें जो डिवीजन होता था माइटोटिक डिवीजन होता था। तो वो शॉर्ट वीडियो थी, ये डिटेल वीडियो है। स्टूडेंट्स, जो ओवा का निर्माण होता है ये ओवरी के अंदर होता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं, क्योंकि जनरली लोग ये मानते हैं कि जब वुमेन्स की या कह सकते हैं चाइल्ड, जब किसी चाइल्ड की उम्र या कह सकते हैं किसी बच्ची की उम्र 16 साल की होती है तब ये बनने स्टार्ट होते हैं, या 12-13 साल से स्टार्ट होते हैं, ऐसे मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो ओवा होते हैं वो जब बच्चे का निर्माण होता है यानी कि एम्ब्रियो स्टेज में, जैसे मान लीजिए अगर कोई गर्ल्स का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो के दौरान, तो जिस वक्त ओवरी वगैरह बनते हैं उसी पेड़ में जब ऑर्गेन्स बनने लगते हैं तब क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो ओवरी होती है, आपने ये पढ़े होंगे, ये तो सब जनरली सिंपल सी बात है, सबको पता है कि फीमेल्स में वन पेयर या एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है और प्रत्येक ओवरी से ओवा बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक से ही बनते हैं, दोनों ओवरी होती हैं, दोनों एक्टिव होती हैं और दोनों ओवरी से क्या होता है, ओवा का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो स्टेज में ही उसके दोनों ओवरी में पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यानी कि 2 लाख से, यानी कि 2 लाख से 20 लाख के एबव ये इसमें ओवरी में oocyte बनते हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे एक्टिव नहीं होते, केवल फीमेल्स की लाइफ में ओनली 100 यानी कि 400 ओवा होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त होते हैं, सुटेबल होते हैं। तो अब देखो, मैं आपको यहाँ मैंने जो ये डायग्राम बना रखा है, ये oocyte के बनने की प्रोसेस है, किस तरीके से ये बनते हैं। मैंने कहा था जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर की ओर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। उसकी कभी वीडियो इसका जरूरत पड़ेगी तो बना दूंगा। तो कौन सी लेयर होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है वो डिवाइड करती हैं और तब बनाती है प्राइमोडियल सेल्स, ठीक है। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिया है ये दिया है प्राइमोडियल सेल्स, यानी कि प्राइमोडियल सेल्स वो सेल्स होती हैं जो जर्मिनल एपिथेलियम किसी डेवलपमेंट होती है। जब ये सेल्स क्या करती हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, थोड़ी डेवलपमेंट होती है और डिवाइड नहीं करी होगी, अब ये क्या करेगी, डेवलपमेंट होगी, इसका डेवलपमेंट होगा, ये आकार बड़ी होगी थोड़ी सी और इसकी चारों ओर सेल्स बनने लगती हैं। देखो, ये प्राइमोडियल सेल्स है, यानी कि फर्स्ट टाइम ओवरी में बनने वाली सेल्स होती है। ये डेवलपमेंट होकर के इसकी चारों ओर जो सेल्स बनती हैं ये ग्रेनोसाइट सेल्स होती हैं और यहाँ पर ये बनती है oocyte। इसको प्राइमरी या फर्स्ट फॉलिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी या फर्स्ट फॉलिकल्स, क्योंकि इसके अंदर oocyte बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि जो oocyte होता है वो तो सो ही रहता है, लेकिन जो इसकी सेल्स होती है कि चारों तरफ ही डेवलपमेंट होने लगती है। होते होते क्या होती है, देखो, जो oocyte होता है, oocyte के ऊपर एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं जोना प्लूसिडा की लेयर, ये लेयर होती है। इसके बाद चारों ओर जो सेल्स होती है राउंडेड करके सेल दिख रही है आपको, इनको बोलते हैं ग्रेनुलोसा लेयर, ठीक है। ये जो ग्रेनुलोसा की लेयर होती है ये सेक्रेटरी टाइप की होती है, बहुत सारे म्यूकस से लिक्विड को स्राव करती हैं और स्राव करने का इसके अंदर फिर जो फ्लूइड होता है इकट्ठा हो लगता है। देखो, नेक्स्ट इसमें आगे दे रखा है, ये 4th कंडीशन में क्या दिया है, यानी कि ये फॉलिकल्स होती है, ये फॉलिकल्स की जो सेल्स होती हैं ग्रेनुलोसा के लिए, ये बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारे फ्लूइड्स को इकट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि जब बहुत सारा फ्लूइड इकट्ठा हो लगता है तो इसमें गैप्टी टाइप की हो लगती है। देखो, ये बड़े बड़े स्पेस कैसे दिख रहे हैं, इसमें एक तरीके से फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इनको फ्लूइड्स फॉलिकल्स भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारा ये स्राव को निकलती है और इसके बीच में एक स्पेस में लगता है जहाँ पर केवल फ्लूइड होता है, उसके गैप्टी टाइप की बनती है, इसको बोलते हैं एंट्रम,
ठीक है, ये एंट्रम बनता है और इसी को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स, सेकेंडरी ओसाइड इसका ही नाम है। ठीक है, फिर क्या होता है कि यानी कि ये जो सेल्स होती है और थोड़ा डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट होकर के ये बनाती है मेचर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स। स्टडी ध्यान रखना, मेचर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स। ये मेचर ग्राफियन फॉलिक्यूल्स होती है, इसके अंदर जो ओसाइट होता है ये पूर्ण रूप से तैयार होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। यानी कि कहें तो जो ग्राफियन फॉलिक्यूल्स होती है ये एक प्रकार से मेचर ग्राफिन यानी कि पूर्ण रूप से परफेक्ट होती है। इसमें होता क्या क्या है, जो कि इनर साइड की ओर साइड दिख रहा है और इसके चारों की लेयर होती है वो जोना प्लसूडा होता है। ठीक है, अब जो ग्रेसाई लेयर्स होती हैं ये लेयर क्या कराती हैं, क्योंकि स्रावी टाइप की हो जाती है, इसमें गैप्टी टाइप की होती है। अब इनको थीका सेल्स बोलते हैं। जो बाहर की ओर होती हैं उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्नल सेल्स, और जो अंदर की ओर होती है वो थीका इंटरनल सेल्स। ठीक है, और जो ओसाइड होता है, ओसाइड के चारों तरफ की जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं कमुलस और वेरिकस, ध्यान रखना। ठीक है, ओसाइड के चारों ओर ये भी एक प्रकार की ग्रेनुलोसा की लेयर ही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफियन मेचर ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक, जो फर्टिलाइजेशन के लिए परपक होती है। फिर होता क्या है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स होती है। ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या होता है, जो ओसाइड होता है इसकी जो लेयर होती है ये लेयर टूट जाती है और जो ओसाइड होता है वो बाहर आ जाता है। जब ओसाइड बाहर की ओर आता है तब क्या होता है, देखो ये ओसाइड बाहर की ओर आता है, इसकी चारों ये सेल्स होती हैं, ये ग्रेनुलोसा की सेल्स होती हैं, ये सेल्स ये भी साथ में आ जाती हैं, इसको बोलते हैं कॉर्ना रेडिएटा। ठीक है, प्लूसिडा की लेयर भी यहाँ पर एक प्लूसिडा की लेयर वो भी आ जाती है। ठीक है, और ओसाइड क्या होता है, इससे बाहर आता है, यानी कह सकते हैं कि जो ओवरी होती है ओवरी से बाहर आ जाता है। ओवरी से बाहर आता है, जो फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसमें होकर के ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहां तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, जब ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, फैलोपियन फ्यूज में उधर कोपुलेशन की प्रोसेस के समय स्पर्म आता है। ठीक है, क्या आता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पर्म आता है। ठीक है, स्पर्म आता है, इधर से ये ओवा जाता है, ये दोनों जब मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और इसमें फिर जाइगोट की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ती रहती है। देखो अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल थी, यहाँ पर क्या होता है, जब ये बाहर की ओर आ जाता है फर्टिलाइजेशन होने के लिए, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो इसकी जो लेयर ये वाली टूटे बंद हो जाती है, और क्या होता है इसमें ल्यूटेल सेल्स बनने लगती हैं, ब्लड क्लॉट्स वगैरह बनते लगती हैं, और यही एक क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की ग्रंथि बनाती है, उससे हार्मोन्स निकलने लगता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, इसी से स्रावित होता है। अगर बाई चांस अगर ओसाइट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होती है उसका टूटा हुआ भाग एक ब्लड क्लॉटिंग में धब्बे जैसी बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं कार्पस एल्विकेंस। ठीक है, और ये क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है इस पेड़ में, ये ब्लड के रूप में यही बाहर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ठीक से अच्छी तरीके से समझना, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो ये ओजनेसिस है, जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो अब ओवा क्योंकि फीमेल बनता है, सिंपल सी बात है, तो इसमें क्या होता है, मैंने लिख भी रखा ओजनेसिस से फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स की ओवर बनता है, इसके कई सारे स्टेप है, इन स्टेप के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार आपको। प्राइमोर्डियल सेल्स बनती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू बनती हैं, और ये सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं और बनाती हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। इसको ओगोनिया भी कहते हैं, ध्यान रखना। क्या होती है, ओगोनिया। और ये इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2n होता है। ठीक है, बाकी इसकी जो चारों तरफ की सेल्स होती है ये डिवाइड होती रहती है, शेप में थोड़ी बड़ी होती है, और जो सेल्स होती है ग्रेनुलोसा की सेल्स होती है, और ये इससे सेक्रेट यानी कि सेक्रेटरी होती है, इसमें बहुत सारा म्यूकस होता है वो निकलने लगता है, यहाँ तक कि इतना म्यूकस निकल लगता है कि इसके अंदर एक गैविटी बनने लगती है। देखो ये फोर्थ स्टेज में ही दिखा रहा है, एंटम में लिखा है ना, एंटम का मतलब होता है गैविटी लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। इसके चारों ये वाली जो सेल्स होती हैं ये सब ग्रेनुलोसा वाली सेल्स होती हैं, और इनको फ्लूइड फॉलिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। ठीक है, देखो
नेक्स्ट स्टेप में लिखा है यानी कि जो फॉलिकल्स होती हैं ये फॉलिकल्स और शेप में बन जाती हैं, और ये जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइज के समय इसमें जो ओसाइड होता है यही ऐसा होता है, सूटेबल होता है, उपयोग होता है। ठीक है, और फिर जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होता है, ग्रेफिन फॉलिकल से इसकी लेयर टूट जाती है, टूटने के बाद जो ओसाइड होता है वो कहा जाता है ओवरी से ही बाहर आ जाता है। जो फेलोपियन ट्यूब उसकी कभी नीला ट्रैक्ट वगैरह पढ़ना वो सारी चीजें। तो फेलोपियन जो ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब की जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर होती है यानी कि जो ओवरी से लगती है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होती है इनको फिम्बरी बोलते हैं। तो जो ओवम होता है यहाँ से निकल के इस वाले स्थान में यहाँ पर आ जाता है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फेलोपियन ट्यूब में आकर के क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि इधर स्पर्म पहुंचता है यहाँ से और इधर से ओवा आते हैं, यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होती है ये स्ट्रक्चर बना देती है जिससे हार्मोन्स निकलता है, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। ठीक है, ये ग्लैंड स्राव किसी का काम करती है। अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होगा, ये देखो ब्लड क्लॉटिंग धब्बे वगैरह बन जाते हैं और ये इनएक्टिव आ जाते हैं। इनएक्टिव होने की कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, कार्पस एल्बिकेंस। और कार्पस एल्बिकेंस ये क्या करता है, बाद में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उस पीरियड में ब्लड के रूप में टूट टूट के बाहर आ जाता है। थैंक्स।